हाय गाइस, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी रेलवे का जो एग्जाम है उसको कंडक्ट किया जा रहा है। लेकिन इस रेलवे के एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम नहीं दे रहे हैं। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, लाइक बहुत सारे बच्चों का इतने टाइम पीरियड में तो सिलेक्शन भी हो गया होगा कहीं ना कहीं, या इतने टाइम पीरियड में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने प्राइवेट जॉब स्टार्ट कर दिया होगा। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। लेकिन रेलवे के बाद में अब जो अगला एग्जाम आपके सामने आएगा वो कौन सा है? वो है एसएससी का। और एसएससी ने अपना एक नोटिस जो है उस नोटिस को रिलीज किया है, जिसके बारे में आपको बता दें। और आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो आज एसएससी ने एक बार फिर से अनाउंस की है। एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज ssc.nic.in है, जहां पे आज ही आपके लिए एक नोटिस को शेयर किया गया है। और ये नोटिस है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी के एग्जामिनेशन के लिए। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आया है इसमें ऑनलाइन सबमिशन यानी कि फॉर्म सबमिशन की जो डेट है वो आज से लेके यानी 20 तारीख से लेके 5 सितंबर तक की यहाँ पे जो डेट है वो डेट दी गई है। मैं आपसे यही बोलूंगी कि लास्ट मिनट का वेट मत किया करिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बस इंतजार करते हैं, हाँ फॉर्म भर जाएगा, और इसके चक्कर में क्या होता है, फॉर्म रह ही जाता है। तो लास्ट डेट का वेट मत करिएगा कि पता चला यहाँ पे 5 तारीख के बाद में जा रहे हैं अपना अमाउंट पे करने के लिए, चालान वगैरह क्रिएट करवाने के लिए। तो लास्ट डेट जो है वो 5 सितंबर है फॉर्म के सबमिशन के लिए। ध्यान रखने वाला पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब आप यहाँ पर पेपर के लिए तैयारी करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो एग्जाम है वो ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है। तो ये जो एग्जाम होगा ये आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि ऑनलाइन मोड पे इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा। ये पेपर होगा कब? तो जो टेंटेटिव टाइम पीरियड इन्होंने बताया है वो है नवंबर 2022। तो ये जो पूरा नोटिस आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। अब पॉइंट ये आया कि ये जो वैकेंसीज हैं ये ग्रेड सी और ग्रेड डी की वैकेंसीज आपको मिल रही हैं। जैसे कि होता है ना, ग्रेड ए की अलग होती है, ग्रेड बी की अलग होती है, सी अलग है, डी अलग है। तो यहाँ पे सी और डी की यहाँ पर वैकेंसीज जो है उनको अनाउंस किया गया। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, तो इन्होंने पुराना वाला जो शेड्यूल था उसी शेड्यूल के साथ में जोड़ते हुए अलग अलग कैटेगरी के अंदर जैसे रिजर्वेशन होता है वो रिजर्वेशंस भी यहाँ पे किए गए। और रिजर्वेशन के साथ साथ अगर आप देखेंगे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है यानी कि जो दिव्यांग जन है उनके लिए भी अलग से रिजर्वेशंस किए गए हैं। एंड ये हमेशा ही रहता है इसके अंदर, इसमें कुछ नया मैंने आपको नहीं बताया। अब ये मत पूछना कि फॉर्म कौन भर सकता है, क्योंकि कई बार बच्चों का ये सवाल आता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि फॉर्म भरने की जो एज है वो यहाँ पर सामने ऑलरेडी मेंशन्ड है। अगर हम एज की बात करें तो अगर आप ग्रेड सी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेड सी के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 30 साल है। और यहाँ पे ग्रेड डी के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 27 साल है। यहाँ पे बस इस चीज को चेक कर लीजिएगा कि इन्होंने एक बेसिक यहाँ पर डेट को रखा हुआ है कि 1/1/2004 पर आपकी एज कितनी निकल के आ रही है उसके हिसाब से यहाँ पे अपनी एज को कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन जैसे कि होता है, डिफेंस का अलग है, ओबीसी का अलग है, तो अलग अलग कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसमें देखो, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने और भी चीजों को बताया हुआ है। जस्ट अ सेकेंड, ये रहा आपका क्वालिफिकेशन का सेगमेंट। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 12, यानी कि उन्होंने क्लास 12 को पास आउट किया हो, एंड इक्विवेलेंट फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द बोर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी। मतलब जरूरी नहीं है यहाँ पर कि कुछ ऐसा स्पेसिफिक इन्होंने बोर्ड दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, बट क्लास 12 जो है वो आपका पास आउट होना चाहिए, ठीक है। ये भी एक यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्टली ssc.nic.in पे जाइए, वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अमाउंट कितना पे करना है, यानी कि फीस कितनी है, 100 रुपीज यहाँ पे फी है। लेकिन जो भी बच्चे ऐसे हैं जो विमेंस की कैटेगरी में, SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको कोई भी अमाउंट यहाँ पे पे नहीं करना है। बट द थिंग इज कि कोशिश करिएगा तारीख खत्म होने से पहले आप इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। एग्जाम सेंटर्स की बात करें तो एग्जाम सेंटर का पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। आप कौन से जोन से हैं उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। वहां पे आपको प्रायोरिटी पूछी जाएगी, तो उस प्रायोरिटी के हिसाब से आपको क्या करना है, प्रायोरिटी के हिसाब से यहाँ पर आपको चीजों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अच्छा नेक्स्ट पे आइए। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये सारा क्राइटेरिया हो गया। हाँ जी, पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि जो पेपर है भाई, पेपर के अंदर आएगा क्या। तो सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो सिंपल है, यहाँ पे रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, ये 3 चीजें आपको सबसे ध्यान से यहाँ पे समझनी है
पेपर जो है वो कितने घंटे का होगा, यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन आप देख सकते हो, ये टोटल ड्यूरेशन रहा। कितने मार्क्स होंगे, 50-50 मार्क्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। लेकिन इंग्लिश के सेक्शन में आप देखोगे तो 100 का क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बारी से इसको मेंशन कर देंगे लिंक को, ताकि आप डायरेक्टली जाके वहां से देख पाए। ऑलराइट, बाद में इसका स्किल टेस्ट भी होगा, ग्रुप या ग्रेड डी का अलग और ग्रेड सी का अलग होगा, वो आपका स्किल टेस्ट बाद में कंडक्ट किया जाएगा। तो पहले तो आपका यहाँ पे ऑनलाइन बेस पे एग्जामिनेशन होगा, तो पहले आपको वो क्लियर करना है, उसके बाद में यहाँ पर आगे आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बस आपको करना क्या है, वेबसाइट पे जाइए, एक बार से चेकआउट करिए और इस फॉर्म को जरूर से फिल करिएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी हाई फाई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है कि काफी सारे बच्चे होंगे जो यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्म को फिलअप करेंगे। बट इट्स ओके, अपना हाँ ये चीज, जब आप एग्जाम देने जाएं तो एग्जाम जब आप देने जाएंगे ना, तो आपके पास में वही फोटो होनी चाहिए जो आप क्या कर रहे हैं, अपने फॉर्म पे लगा रहे हैं। इस बात का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी हो जाता है। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हैं। तो पूरा नोटिफिकेशन जो है ये मैं टीजी कर दूंगी, टेलीग्राम पे भी शेयर कर देते हैं, और आप इसको एक बारी से इनके वेबसाइट से भी देख सकते हो। ओके, चलिए अच्छा, तो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन से तो कोई मतलब नहीं, अपने को तो एक सीट से मतलब है, उसके ऊपर फोकस करो। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए। और इन सभी के लिए जो आपकी क्लासेस हैं वो आपको पता ही है, 7 AM है, आपके स्पेशल क्लासेस हैं, आपके पेड बैचेस हैं, आप इन सब के थ्रू भी ज्वाइन करके एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ऑलराइट, नवंबर में अच्छा खासा टाइम है, आप यहाँ पे पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। अगर नया पढ़ना शुरू किया है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, स्पेशल क्लासेस एंड यूट्यूब क्लासेस, दैट इज सफिशिएंट। ओके, चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी सारी चीजें, क्लासेस के लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और नया पेड बैच आपके लिए स्टार्ट हो गया। कल आप लोगों के लिए 7 डेज का ट्रायल चल रहा था, वो सिर्फ कल के ही लिए था, लेकिन आपका नया पेड बैच जो है हिस्ट्री का, दिल्ली सल्तनत, ये यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो इसे ज्वाइन करना मत भूलिए। अगर आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी शुरू कर चुके हैं, सो ज्वाइन दिस बैच, और इस बैच के अंदर आपको ये सारी फैसिलिटीज भी मिलती हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा कि यहाँ पे मिशन SSC विद अनअकैडमी भी चल रहा है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बेहतर बना सकें। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि जब आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो जितने भी एजुकेटर्स के जितने भी बैचेस चल रहे हैं, आपको सारे के सारे बैचेस एक ही साथ एक जगह पे मिल जाएंगे। आप अपना सवाल भी पूछ सकते हो रेज योर हैंड के अंदर, और साथ में आइकॉनिक फीचर जो है वो भी आपको मिलेंगे। कोड जो आपको यूज करना है, दैट कोड विल बी प्रति10। टेलीग्राम पे इसका लिंक शेयर है, 18 तारीख से, कल से ही ये शुरू हुआ है। तो अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है, रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। ऑलराइट, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय द डे। बट पढ़ाई भी आपको करनी है। आई एम टेक केयर।